यूएस और ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें इन दोनों देशों को समझना बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों देशों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि यूएस जो कुछ भी आज कर रहा है ये कुछ ऐसा नहीं है जो ये पहली बार कर रहा है। सिमिलरली ईरान जो कुछ भी आज कर रहा है, जिसकी वजह से यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये भी कुछ नया नहीं है। चाहे वो हाल ही में आप यूएस का वेनेजुएलन प्रेसिडेंट का कैप्चर ले लो, चाहे वो 2011 में हुए लीबिया में गद्दाफी का न्यूट्रलाइजेशन समझ लो, या 2003 में हुए सद्दाम हुसैन का न्यूट्रलाइजेशन समझ लो। वेनेजुएला, ईरान, इराक और लीबिया, इन चारों देशों में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। सबसे पहला चीज़ तो देश जो यूएस। दूसरी कॉमननेस ये है कि ये चारों के चारों देश जो हैं ये ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं। या तो इनके पास ऑयल रिजर्व्स हैं, या तो ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तीसरी चीज़ ये निकल के आती है कि ये एंटी अमेरिकन है। और एंटी अमेरिकन से मेरा मतलब ये नहीं है कि अमेरिकन लोगों को हिट करते हैं, ये डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहते, तो इसलिए ये एंटी अमेरिकन है। जैसे हाल ही में ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स करेंसी इंट्रोड्यूस करके एंटी अमेरिकन बन गया था। सिमिलरली ये देश एंटी अमेरिकन थे और हैं। अभी वेनेजुएला का प्रेसिडेंट का कैप्चर हुआ, जो कुछ इराक में हुआ, लीबिया में, और जो आज ईरान में हो रहा है, और ये डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। सिमिलरली वेनेजुएलन प्रेसिडेंट जो है वो ट्रेड करना चाहता था चाइना और रशिया के साथ। सिमिलरली इराक ट्रेड करना चाहता था यूरो में, और लीबिया ट्रेड करना चाहता था अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ इन अफ्रीकन करेंसी विच इज़ बैक्ड बाय लीबियन गोल्ड रिजर्व्स। एंड ईरान कहीं ना कहीं डिस्पाइट यूएस सैंक्शंस चाइना को तेल बेचता आया था, और चाइना उससे युआन में तेल खरीदता आया था। तो ये सारा लिंक कहीं ना कहीं एक कॉमननेस को लेके आता है, और वो कॉमननेस ये है कि ये चारों के चारों देश तेल बेचते हैं। इन्होंने मना किया था कि हम डॉलर में तेल नहीं बेचेंगे, और अल्टीमेटली इनकी रजीम चेंज हुई, जहाँ सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, यूएई, दे एग्री टू पेट्रो डॉलर।